टू बी सेंटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो स्पोकन इंग्लिश का जो पहला चैप्टर होता है सबसे बेसिक, वो होता है आपका टू बी सेंटेंसेस, ठीक है। तो टू बी सेंटेंसेस को हम जीरो वर्ब भी बोलते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टू बी सेंटेंसेस, ओके। तो अब प्रेजेंट में टू बी सेंटेंसेस की डेफिनेशन क्या है, क्या पहचान है। इसमें क्या होता है ना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कुछ या कहीं होता है, मतलब सब्जेक्ट कुछ होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या हूं, मैं एक टीचर हूं, ठीक है। आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है। पास्ट का टू बी सेंटेंस क्या होगा, सब्जेक्ट कुछ या कहीं था, ठीक है। प्रेजेंट में आपका है और पास्ट में आपका था। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ था, मैं एक टीचर था, या मैं एक इंजीनियर था, ठीक है। पहले था लेकिन अब नहीं हूं। मैं मुंबई में था, मैं कल मुंबई में था, ठीक है। तो कल मैं कहाँ था, मुंबई में था। तो आपका ये टू बी सेंटेंसेस का पास्ट हो गए वो। अब फ्यूचर में आते हैं। फ्यूचर में क्या होता है, सब्जेक्ट कुछ या कहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 5 years आई विल बी ए डॉक्टर, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। कल तुम मुंबई में होगे, ठीक है। तो ओके, अब देख लेते हैं इसमें नियम क्या है। इसमें टू बी सेंटेंस में आपकी क्या हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, ठीक है। तो प्रेजेंट में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है आपकी यहाँ आ जाएगी इज, एम और आर, ठीक है। प्रेजेंट में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज, एम, आर, ओके। पास्ट में आपकी आएगी वॉज और वर, ठीक है। प्रेजेंट में आपकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, पास्ट में आपकी हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर, ठीक है। और फ्यूचर में आपकी होगी विल बी। वैसे विल बी और शैल बी दोनों होते हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में हम केवल विल बी का ही यूज करते हैं सारे टाइप के सेंटेंसेस में, ठीक है। आप चाहो तो आप शैल बी का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बट ये ऑप्शनल है आपका, लेकिन जनरली हम स्पोकन में सिर्फ विल बी का ही यूज करते हैं। तो जो भी सेंटेंसेस आपको बनाने होंगे तो हम विल बी का यूज करेंगे, ओके, ठीक है। अब हम इसका रूल देखते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टू बी सेंटेंसेस का रूल क्या है। अब अफर्मेटिव का सिंपल होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा आपका, उसके बाद इज, एम, आर में से कोई एक आएगा और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये जीरो वर्ब हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंसेस में वर्ब का यूज नहीं होता, मतलब कोई काम नहीं होता है इसमें। सब्जेक्ट कुछ होता है या कहीं होता है, बट देर इज नो वर्क इन सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ओके। इस टाइप के सेंटेंसेस में आपका कोई काम नहीं दिखाई देगा, ओके। तो अफर्मेटिव का है सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, इज, एम, आर आएगा, उसके बाद आपका नॉट लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में आपका इज, एम, आर पहले आ जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस आपके कौन से होते हैं, जो आपके क्वेश्चन मार्क होते हैं, क्लियर है। इसमें कोई प्रश्न होता है, ठीक है, तो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इज, एम, आर पहले आ जाता है उसमें, ठीक है। और जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका ऑब्जेक्ट, ओके। अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें आपका क्वेश्चन मार्क भी होगा और नकारात्मक भी होगा, ठीक है। तो इंटरोगेटिव है तो आपका इज, एम, आर पहले आ जाएगा, क्लियर। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, उसके बाद अब नॉट। जनरली स्पोकन में हम नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो उसकी आपकी शॉर्ट फॉर्म बन जाती है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। इज नॉट को क्या बोलते हैं, एम नॉट को क्या बोलते हैं, आर नॉट को क्या बोलते हैं, हम आगे आपको क्लियर कराएंगे सारा, ठीक है। तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में सबसे पहले आपका इज, एम, आर आएगा, प्लस नॉट आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। अब आपकी 3 हेल्पिंग वर्ब है, एक इज है, एक एम है और एक आर है, ठीक है। तो इज हम कहाँ यूज करेंगे, एम कहाँ यूज करेंगे और आर का यूज हम कहाँ करेंगे, ठीक है। तब इज का यूज हम करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल क्या होगा वो हम आपको आगे चैप्टर में बता देंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो फिलहाल आप समझ लो सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट या किसी का,
नाम, ठीक है। ही मीन्स वह, शी मीन्स वह, इट मीन्स कोई सब्जेक्ट, कोई वस्तु, नेम या किसी का नाम, जैसे राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, नीता, ठीक है। तो इज का यूज होगा आपका ही, शी, इट या किसी नाम के साथ। क्लियर? ओके। नेक्स्ट आपका एम। एम का यूज ऑलवेज सिर्फ आई के साथ होगा। क्लियर? एम का यूज आपका आई के साथ होगा। अब आर, आर आपका प्यूरल के साथ होगा। प्यूरल में आपका यू आता है, वी आता है और दे आता है, ठीक है। तो यू, वी, दे, सिंगुलर प्यूरल हम आपको सारी सबकी डेफिनेशन बताएंगे। फिलहाल आप यहाँ इतना ध्यान दो कि इज एम आर के साथ क्या आएगा, ठीक है। उसकी आप टेंशन मत लो। ओके। अब एग्जाम्पल अफर्मेटिव। तो मैं एक डॉक्टर हूं, तो आई के साथ क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? आई के साथ ये एम, ठीक है। तो आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। अब इसका नेगेटिव क्या होगा? ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? आई एम नॉट, ठीक है। मैं नहीं हूं, आई के साथ एम, एम के बाद आपका नॉट आएगा। आई एम नॉट ए डॉक्टर, ठीक है। तो क्या मैं एक डॉक्टर हूं? तो क्या, तो आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, ठीक है। तो आपका एम पहले आ गया। एम आई ए डॉक्टर, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, तो एम आई ए डॉक्टर। ओके। अब इसका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या, ठीक है। क्या मैं एक डॉक्टर नहीं हूं? तो सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी एम, ठीक है। एम नॉट आई ए डॉक्टर, ठीक है। क्योंकि नॉट हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ चिपका के चलते हैं, तो आपका एम नॉट हो जाएगा, ठीक है। एम नॉट आई ए डॉक्टर। अच्छा, अब इसके कुछ उदाहरण और लेते हैं, ठीक है। जैसे ही इज ए टीचर। ही के साथ क्या आएगा? ही के साथ आपका आएगा इज। ही इज ए टीचर, वह एक टीचर है, ठीक है। यू के साथ क्या आएगा आपका? आर। यू आर एन इंजीनियर, आप, तुम एक इंजीनियर हो, ठीक है। अब ए और एन, इन दोनों का यूज हम आपको बताएंगे आगे, ठीक है। सिंपल है, हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो यू आर एन इंजीनियर, ठीक है, तुम एक इंजीनियर हो। शी इज इन द रूम, शी इज इन द रूम, वह कमरे में है, ठीक है। शी इज इन द रूम, वह कमरे में। दे आर इन प्लेग्राउंड, दे के साथ आपका क्या आएगा? दे के साथ आपका आएगा आर, ठीक है। तो दे आर इन प्लेग्राउंड, वो प्लेग्राउंड में है, ठीक है। तो ओके, अब पास्ट में आते हैं, ठीक है। पास्ट का रूल क्या है आपका? अफर्मेटिव में क्या, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगी आपकी वॉज और वर, ठीक है। प्रेजेंट में आपके थे इज एम आर, पास्ट में आ जाएगा आपका वॉज और वर, ठीक है। तो सब्जेक्ट वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। अब यहाँ पे आपकी दो हेल्पिंग वर्ब है, एक है आपकी वॉज और एक है आपकी वर, ठीक है। तो वॉज का यूज हम करेंगे आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या किसी नाम के साथ, ठीक है। वर का यूज होगा आपका जो प्यूरल होते हैं, यू, वी, दे, ठीक है। दो या दो से अधिक नाम, जैसे राम एंड श्याम, मोहन एंड सोहन, सीता, गीता एंड सुनीता, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस होंगे तो आपका वर का यूज आएगा। क्लियर? ओके। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मैं दिल्ली में था, तो आई के साथ क्या आएगा आपका? ये आई है, आई के साथ आएगा आपका वॉज, ठीक है। तो आई वॉज इन दिल्ली। क्या मैं दिल्ली में नहीं था? वॉज नॉट आई इन दिल्ली, ठीक है। ये आपका पास्ट का जीरो वर्ब क्लियर हुआ। अब इसके कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। ही वॉज ए क्रिकेटर, ठीक है, वह एक क्रिकेटर था। तो ही के साथ क्या आएगा? वॉज, वह एक क्रिकेटर था, ही वॉज ए क्रिकेटर। यू वर नॉट ए टीचर, यू के साथ क्या आएगा? वर, ठीक है। वर यू इन लखनऊ, तो वर आ गया पहले आपका, ठीक है। इसका मतलब आपका यह इंटेरोगेटिव है, ठीक है। फ्यूचर जीरो वर्ब में क्या होता है आपका?
अफर्मेटिव क्या सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नेगेटिव इसमें क्या सब्जेक्ट विल, अब विल नॉट है ना, तो जो आपका नॉट है विल बी के बीच में आएगा। ठीक है, जो आपका विल और बी है इन दोनों के बीच में नॉट आएगा। ठीक है, विल बी नॉट नहीं होगा, विल नॉट बी होगा। क्लियर? ओके, तो सब्जेक्ट विल नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में क्या होगा क्वेश्चन मार्क, तो आपका विल पहले आ जाएगा। ठीक है, सर्कल कर रहा हूं मैं जो चीज मैंने, विल पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बी, बी अपनी जगह रहेगा, बी हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले आएगा। एक चीज याद रखना, जो आपका बी है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ चिपक के चलेगा। ठीक है, ओके, तो विल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में, तो इंटरोगेटिव विल पहले आ जाएगा, नेगेटिव है तो नॉट भी साथ में आ जाएगा इसके। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, तो बी और ऑब्जेक्ट आपका एक साथ हो गए। क्लियर? ओके, ये हम केवल स्पोकन की बात कर रहे हैं। रिटन में अगर आपको कोई टेस्ट वगैरह हुआ तो वहां पे आई और बी के साथ सेल बी का यूज करना है, बाकी के साथ विल बी का यूज करना है। क्लियर? ये चीज दिमाग में रखनी होगी आपके। ओके ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। मैं एक टीचर बनूंगा। ठीक है, बनने के लिए आपका बी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं एक टीचर बनूंगा, आई विल बी ए टीचर। मैं एक टीचर नहीं बनूंगा तो आई पहले आ गया, विल, ठीक है, विल के साथ नहीं है लगा तो नॉट आ जाएगा, तो आई विल नॉट बी ए टीचर। ठीक है, तो विल पहले आ जाएगा, इंटरोगेटिव है तो विल आई, बी अपनी जगह रहेगा। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट के साथ चलेगा आपका, तो विल आई बी ए टीचर। तो क्या मैं एक टीचर नहीं बनूंगा, तो क्या आ गया, तो आपका विल पहले आ जाएगा, विल नहीं तो नॉट भी आ जाएगा। ठीक है, तो विल नॉट आई बी ए टीचर। मैं एक टीचर बनूंगा, आई विल बी ए टीचर। मैं एक टीचर नहीं बनूंगा, आई विल नॉट बी ए टीचर। क्या मैं एक टीचर बनूंगा, विल आई बी ए टीचर। क्या मैं एक टीचर नहीं बनूंगा, विल नॉट आई बी ए टीचर। क्लियर? ओके, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। यू विल बी इन अमेरिका। ठीक है, तुम अमेरिका में होगे। अब यहां पे देखो, जहां विल बी अगर किसी आएगा ना, तो वहां एक टाइम मेंशन होगा। ये आपको समझाने के लिए मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट तक रखा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद आपका टाइम भी होगा, प्लस टाइम। ठीक है, तो यू विल बी इन अमेरिका। अब यहाँ पे टाइम हो सकता है आपका कि अगली साल तुम अमेरिका में होगे, अगले हफ्ते तुम अमेरिका में होगे, 2 दिन बाद तुम अमेरिका में होगे। ठीक है, ऐसे तो बोलेंगे ना, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे यू विल बी इन अमेरिका। उसके लिए एक टाइम निर्धारित होगा ना, कब हो गया आप। ठीक है, तो वो हमने टाइम अभी इसमें मेंशन नहीं किया। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तब हम बड़े बड़े, तो उसका हम जो शॉर्ट वीडियो बनाएंगे ना, उसमें आपकी सारी प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है, तो यू विल बी इन अमेरिका, तुम अमेरिका में होगे। ठीक है, शी विल नॉट बी एन इंजीनियर। ठीक है, शी विल नॉट बी, ठीक है, वो नहीं होगी, विल नॉट आ गया तो नहीं होगी। शी विल नॉट बी एन इंजीनियर, एक इंजीनियर, वह एक इंजीनियर नहीं होगी। विल तो क्या, ठीक है, ही बी इन द विलेज, गांव में, बी मीन्स होगा। क्या वह गांव में होगा। ठीक है, क्या वह गांव में होगा। ठीक है, तो विल ही बी इन द विलेज। ठीक है, दे विल बी इन ग्राउंड, दे विल बी इन द ग्राउंड या इन ग्राउंड। यहाँ पे अगर दा लगाते तो आपका एक पर्टिकुलर ग्राउंड का नाम मेंशन होता है। ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड कोई भी हो सकता है, तो इसलिए हमने दा का यूज नहीं किया। ओके, दे विल बी इन ग्राउंड, दे मीन्स वे, विल बी मीन्स होंगे, इन द ग्राउंड वो ग्राउंड में होंगे। क्लियर?